विभाग के अधिकारी का कहना है कि ये लोग हमारे कर्मचारी ही नहीं बल्कि समय सेवक हैं और भारत सरकार द्वारा फंड रिलीज किए जाने पर इनको पैसा भी अदा कर दिया जाएगा। ये सारे कर्मचारी नहीं, स्वयं सेवक हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार 100% पैसा दे रही है। जितना भारत सरकार ने पैसा दिया है उतना पैसा बांट दिया गया है। जैसे ही पैसा मिलेगा भारत सरकार से और इनको बांट दिया जाएगा। तनख्वाह न मिलने से नाराज होकर नारेबाजी कर रहे इन सभी शिक्षकों का दर्द ये भी है कि 10-12 साल से बेहद कम तनख्वाह में तालीम देने के बावजूद इनको नियमित नहीं किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक श्रम विभाग इन लोगों को तनख्वाह और इंसाफ दे पाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ट्रांसफर नीति नहीं है, बल्कि यूपी की अखिलेश सरकार में तो ट्रांसफर उद्योग की शक्ल ले चुका है, जहां बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर महज इस आधार पे किया जाता है ताकि सपा कार्यकर्ताओं के दबाव में रहे अधिकारी और ईमानदार अधिकारियों के अंदर भी डर बिठाया जा सके। ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री का। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री की माने तो यूपी सरकार के पास ट्रांसफर की कोई नीति नहीं है, तभी आजम खान जैसे बड़े कद के नेता अधिकारियों को दबाव में लेने के लिए गैर जिम्मेदारा बयान दे जाते हैं। साथ ही खत्री ने यह भी कहा कि मुलायम और माया में कोई फर्क नहीं। मुलायम सिंह यादव और मायावती हमेशा विपक्ष में रहते हुए बयान देते हैं कि भ्रष्टाचार के तमाम मामलों को उनकी सरकार के आते ही उजागर किया जाएगा और दूसरे पक्ष को जेल में डाला जाएगा। लेकिन मुलायम और माया दोनों की सरकारें आती रही, पर फिर भी जेल में कोई नहीं गया। पार्टी के भीतर एक लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर देते हैं, दूसरे दिन उन उम्मीदवारों को विथड्रॉ कर लेते हैं, जो कांग्रेस में संभव नहीं है। और भविष्य में हमारी पूरी ये प्राथमिकता होगी कि इस विलंबित प्रक्रिया को हम न दोहराएं और हमारे फैसले तीव्र गति से हों। निर्मल खत्री के बयान पे पलटवार आया है सपा महासचिव नरेश अग्रवाल का। अग्रवाल की माने तो दिल्ली में घोटालों की सरकार है और खत्री को सोचना चाहिए कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर ना फेंके। नैनीताल के उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में अब जिंदा नहीं मुर्दा जानवर दिखाई देंगे। उच्च स्थलीय जानवरों के लिए मशहूर रहे नैनीताल जू का आकर्षण अब रसातल की ओर जाने लगा है। हिम तेंदुए और साइबेरियन टाइगर की मौत के बाद नैनीताल जू का आकर्षण लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में नैनीताल जू में अब इन जानवरों की मृत देह को देखकर ही लोगों को संतुष्ट होना पड़ेगा। टैक्सीडर्मी के रूप में इन जानवरों के मृत शरीर जल्दी ही लोगों के अवलोकन के लिए रख दिए जाएंगे। आने वाले समय में जू प्रशासन अब अपनी आय के लिए इन्हीं मृत जानवरों पर निर्भर रहेगा। ऐसे दूसरे जानवरों को जू में लाना अब नामुमकिन है। ऐसे में जू की शान यही मृत जानवर बन गए हैं। मेरठ कॉलेज में छात्र के ऊपर चलाई गई गोली के मामले में 24 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने एसएसपी का घेराव करते हुए गोली चलाने वालों को पकड़वाने की मांग की। को बता दें कि गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय सह प्रभारी एवं एबीवीपी के छात्र नेता वरुण गोयल पर मेरठ कॉलेज परिसर में दर्जन भर युवकों ने गोली चला दी थी, जिसमें वरुण गोयल बाल बाल बच गए थे। गोलियों की आवाज से कॉलेज दहल गया और वहां भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर गोली चलाने वाले युवक मौके से भाग निकले थे। इस मामले को 24 घंटे बीत चुके थे कि गौला नदी में उपखनिज की निकासी के लिए औपचारिक शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन खनन नीति के विरोध के चलते जल्दी खनन कार्य शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गौला नदी में 1497 हेक्टेयर में 54,25,000 घनमीटर उपखनिज की निकासी के लिए वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी के इंदिरा नगर गेट से खनन की औपचारिक शुरुआत कर दी है। हालांकि गौला नदी के 11 गेटों से खनन कार्यों से जुड़े 8,000 वाहन स्वामी रॉयल्टी बढ़ाने और उपखनिज की ढुलाई कम करने के विरोध में सरकार से पुरानी खनन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते गौला नदी में जल्दी खनन कार्य होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नंदौर नदी में पहले से ही 2,500 वाहन स्वामी खनन नीति के विरोध में 9 दिन से हड़ताल पर हैं।
ऐसे में अगर सरकार ने जल्द ही इस मसले को नहीं सुलझाया तो फिर से एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। सड़कों पर बेलगाम ऑटो की तादाद पर अब लगाम लग गई है। गाजियाबाद में परिवहन विभाग अब नए ऑटो रिक्शा को परमिट नहीं जारी करेगा। ये फैसला बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए लिया गया है। गाजियाबाद में इन दिनों ऑटो रिक्शा की भरमार है। गाजियाबाद में सीएनजी से चलने वाले ऑटो को बेरोक टोक परमिट दिए जाने के कारण शहर में ऑटो की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और इसी के साथ ट्रैफिक जाम और रोड एक्सीडेंट की समस्याओं ने भी जन्म लिया। आज गोरखपुर की एसटीएफ और कैंट की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नेपाल से तस्करी की जा रही 21 किलो चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेपाल से गोरखपुर के रास्ते तस्करी के लिए ले जा रहे 21 किलो चरस के साथ आज 2 लोगों को गोरखपुर की एसटीएफ और कैंट थाने की पुलिस ने रेलवे स्टेशन रोडवेज के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नेपाल से गोरखपुर सटे होने के कारण यहाँ से तस्करी बड़ी मात्रा में की जाती है। जाली नोट, चरस, गांजा, असलाह तक के तस्करी यहाँ से की जाती है, लेकिन मुखबिर के अनुसार यहाँ पर कोई भी कार्य प्रणाली शासनादेश और प्रशासन द्वारा नहीं की जाती। बुंदेलखंड की संस्कृति और यहाँ के सांस्कृतिक आयोजन अपने आप में बहुत ही अनोखे हैं। देश में जहाँ तरह तरह की दौड़ों का आयोजन होता है, वहीं बुंदेलखंड में बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता अपने आप में बहुत ही अनोखी और लाजवाब है। ये प्रतियोगिता हमीरपुर के मदाह थाने के कपसा रोड पर हुई। बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस अनोखी दौड़ में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग स्थानों से अपने बैलगाड़ी और बैलों को लाकर इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दौरे पर अगर मेजबान टीम डीआरएस सिस्टम पर जोर देती है तो टीम दौरा रद्द कर सकती है। बीसीसीआई शुरू से ही डिसीजन रिव्यू सिस्टम का विरोध करता रहा है, लेकिन आईसीसी एक बार फिर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत डीआरएस पर अपना विरोध छोड़ दे। लेकिन बीसीसीआई के चेयरमैन एन श्रीनिवासन ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अगर मेजबान टीम डीआरएस को स्वीकार करती है तो भ्रमणकारी टीम को भी इसे मानना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि आईसीसी डीआरएस को सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए अनिवार्य करना चाहती है, जबकि भारत 2007 से ही इस सिस्टम का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की नीलामी लिस्ट से बाहर रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों की बहाली पिछले साल दिसंबर में ही हुई थी, जहां आईपीएल का 6ठा संस्करण शुरू होने को है और खिलाड़ियों की नीलामी 3 फरवरी को होने वाली है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों को इस बार आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन सीमा पर 2 भारतीय सैनिकों की नृशंस हत्या के बाद बढ़े विवाद के मद्देनजर पाक क्रिकेटर्स को लीग से बाहर रखा गया है। लीग से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों में एक बार फिर से दरार पड़ती नजर आ रही है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास।
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महिला सुरक्षा अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी। गैंगरेप के बाद हत्या पर होगी फांसी। बलात्कारियों के लिए उम्र कैद। जस्टिस वर्मा कमेटी की कई सिफारिशें मंजूर। छिटपुट विरोध के बीच यूपी उत्तराखंड में विश्व रूपम रिलीज। फिल्म को लेकर दर्शकों में दिखा उत्साह। कैबिनेट मंत्री शिवपाल का बयान। बीएसपी सरकार में जमकर हुई लूटपाट। जांच के बाद दोषियों को भेजेंगे जेल। 21 फरवरी से संसद का बजट सत्र। 26 फरवरी को रेल और 28 फरवरी को आम बजट होगा पेश। गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़। सेना की भर्ती में आए अभ्यर्थियों ने मचाया उत्पात। ट्रेन में जगह न मिलने से भड़के। गाजियाबाद में लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर 50 वर्षीय महिला की हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान। चतुष्पथ मामले में हार हुई लेकिन भक्तों के बुलावे पर पहुंचे कुंभ। 12 फरवरी को इलाहाबाद जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। कुंभ नगरी में करेंगे स्नान। सेक्स स्कैंडल में फंसे नित्यानंद के कुंभ में आने पर विवाद। संतों ने कहा गंगा में नहाकर भी नहीं मिलेगी पापों से मुक्ति। और बुलंदशहर में शहीद महेश की पत्नी ने तोड़ा अनशन। शहीद पति को सम्मान दिलाने के लिए कई दिनों से कर रही थी अनशन। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। यूपी सरकार ने शुक्रवार को जस्टिस वर्मा की सिफारिशों पर अमल करते हुए बलात्कार के मामलों से जुड़े कानून में बड़ा फेरबदल किया। महिला सुरक्षा पर कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें महिला सुरक्षा पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश में गैंगरेप के दोषियों को कठोर सजा देने की बात कही गई है। गैंगरेप के बाद हत्या पर जहां फांसी की सजा का जिक्र है, वहीं गैंगरेप में उम्र कैद की सजा को मंजूरी दे दी गई। अध्यादेश में जघन्य अपराध में मौत की सजा का भी जिक्र है। इस अध्यादेश पर शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दस्तखत करेंगे। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। इस बार एक हैवान ने मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन के अगवानपुर की रहने वाली 13 साल की नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बना दिया। लड़की की माने तो पड़ोस का रहने वाला चमन जाटव लड़की को धोखे से बाहर बुलाकर ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। रात भर लड़की के घर वाले परेशान रहे और सुबह किसी ने फोन करके बताया कि उनकी लड़की स्टेशन पर बेहोश पड़ी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आगरा में एक महिला से बलात्कार का मामला सामने आया है। मामला सिकंदरा थाना इलाके के लोहो करेरा गांव का है। यहां घर में घुसकर यशपाल नाम के शख्स ने महिला से बलात्कार किया और फरार हो गया। वहीं महिला के परिजनों ने आरोपी यशपाल के खिलाफ तहरीर दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही। मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील में आज जमकर घमासान हुआ। मामूली विवाद को लेकर लेखपाल और वकील आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब वकीलों और लेखपालों के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ उस वक्त तो पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। इस संघर्ष में दर्जनों वकील और लेखपाल घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ले जाए। घटना के बाद जानसर तहसील परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जबकि लेखपाल और वकील हड़ताल पर चले।
उत्तर प्रदेश के एनआरएचएम घोटाले मामले में सीबीआई ने जोरदार कार्रवाई की है। सीबीआई ने मायावती सरकार के कार्यकाल में हुए एनआरएचएम घोटाले में कार्रवाई करते हुए यूपी के 23 जिलों में तत्कालीन सीएमओ के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और इस कार्रवाई की जद में बिजनौर जिले के तत्कालीन सीएमओ भी आए हैं।